अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। वो मजदूर है इसलिए मजबूर है। नोटबंदी की लंबी कतारें हों या लॉकडाउन का वो अंतहीन पैदल रास्ता, पैरों के छाले तो सूख गए पर किस्मत की दरारें आज भी वैसी ही हैं। महंगाई का बोझ पहले ही कम नहीं था, अब एलपीजी गैस के बढ़ते दामों ने गरीबों के चूल्हे की आग भी छीन ली है। जब घर चलाना मुमकिन नहीं होता तो उसे फिर से अपना गांव, अपनी मिट्टी छोड़नी पड़ती है। गुजरात के सूरत का मजदूरों का यह वीडियो बड़ा ही दर्दनाक। आज भले ही संसद से लेकर सड़कों तक नारी बंधन के नाम पर, महिलाओं के आरक्षण पर चर्चा चारों तरफ गूंज रही हो, लेकिन मजदूर की आवाज उठाने वाला कोई नहीं। कई बीमारू राज्यों से मजदूर पलायन को मजबूर क्यों? मजदूरों को विस्थापित करने के लिए, उनका पलायन रोकने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनका जीवन सुगम बनाने के लिए आखिर कोई भी नेता जन चर्चा करने से क्यों कतराता है? रेलवे स्टेशन के बाहर लगभग 5 किलोमीटर मजदूरों की लंबी लगी हुई कतार, वापस घर जाने के लिए बेचैनी, बेतहाशा पड़ते पुलिस के डंडे, फिर भी अपना बोरिया बिस्तर समेटे हुए घर वापस जाने की एक मजबूरी। आज इसलिए क्योंकि हम जब वोट डालते हैं तो हम अपने विकास को ध्यान में नहीं रखते, केवल और केवल नेताओं के विकास को ध्यान में रखते हैं। उनके वंशवाद, उनके लक्ष्यदार भाषण, उनकी लोक लुभावनी घोषणाओं में आकर हम अपना और अपने बच्चों के साथ अपने परिवार एवं अपने समाज का भविष्य चौपट कर देते हैं। वीडियो में जिस प्रकार पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं, दर्द जरूर होगा, पर कोई बात नहीं, गांव पहुंचकर सरकार का 5 किलो मुफ्त का अनाज लेकर गुजारा कर लेना। लाडली बहना के पैसे हों या बिहार में मिले हुए 10,000, इससे अपना इलाज करा लेना। और जब घाव ठंडे हो जाएं, माहौल ठंडा हो जाए तो फिर महानगरों की तरफ रुख करना। दोबारा मुसीबतें उठाने के लिए फिर जब चुनाव आएंगे तो नेताओं की मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में फिर अपने कीमती वोट को गिरवी रखना। टीवी डिबेट और नेताओं के भाषणों में भारत को विश्व गुरु बनाना भले ही गर्व की बात हो, लेकिन मजदूरों की यह दुर्दशा देखकर साबित होता है कि विश्व गुरु बनने में अभी तो सदियों बीत जाएगी। मजदूरों का पलायन ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर का सफर नहीं है साहब, ये अपने बच्चों के भविष्य और अपनों के साथ से दूर होने की मजबूरी है, जिसे कोई मुआवजा नहीं भर सकता। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? आपके मकान की ईंट रखने वाला मजदूर, आपकी फैक्ट्री की मशीनों को जीवन देने वाला मजदूर, आपकी शान शौकत को बरकरार रखने वाला मजदूर की खुद की नींव कमजोर है, पर उसे सिर्फ वोट बैंक मत समझिए, वो इस देश का आधार है। ये सहानुभूति नहीं, सम्मान और सुरक्षा चाहिए। सोचिएगा जरूर, आखिर मजदूर का पलायन कब तक? मजदूर की मजबूरी या व्यवस्था की लाचारी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।